मल्टीप्लाई कर देना है 16.5 से। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर रफ में, मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप जरूर देख लें, सारे सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सेम टू सेम हमारा 13 की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, रोम्बस का एरिया दिया हुआ था, उसका एक डायगोनल दिया हुआ था और दूसरे डायगोनल के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर भी हमें एक डायगोनल दे दिया गया है, ठीक है, रोम्बस का, और दूसरे वाले डायगोनल का लेंथ में पूछ रहा है। तो आधा तो सेम बनेगा, आधा थोड़ा सा अलग क्या बनेगा, यहाँ पर हमें एरिया नहीं दिया हुआ, यहाँ पर एरिया दिया होता साफ अपना, यहाँ पर हमें थोड़ा सा घुमा करके क्या कर रहा है कि द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जो एरिया है रोम्बस का वो इक्वल है एरिया एक ट्रायंगल के ही, ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया रहेगा उसी के इक्वल में रहेगा इसका भी एरिया। तो ट्रायंगल के बारे में क्या बता रहा है, जिस ट्रायंगल का बेस हमें दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर और जो उसके करस्पॉन्डिंग हाइट दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 16.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हमें पहले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पता करना पड़ेगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो वहाँ से जब हम ट्रायंगल के एरिया पता करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, रोम्बस का भी एरिया पता चल जाएगा। फिर हमारे पास रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, D1 मिल जाएगा, तो हम आसानी से D2 यानी कि डायगोनल नंबर सेकंड फाइंड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया जाए। यहाँ पर हमें बेस क्या दिया हुआ है ट्रायंगल का, वो दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का। तो हम इस तरीके से हमें लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये है ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। तो इसी में बस आपको पुट कर देना, तो हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है हमारे पास 24.8 और मल्टीप्लाई हाइट कितना है हमारे पास 16.5। ये कट हो रहा है, कट कर लेते हैं पहले तो 2 1 2, ऊपर में 2 1 2, 2 2 4 और 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हमको किसका मल्टीप्लाई करना है अब 12.4 का मल्टीप्लाई कर देना है 16.5 से। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर रफ में, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप क्या करना रफली करना जब आप फेयर कॉपी में सॉल्व करोगे तो, ठीक है। ये हो जाएगा 124 मल्टीप्लाई 165, डेसिमल लास्ट में हम लगा देंगे, 20 का 0 कैरी हो गया 2, 10 और 2 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 और 1 6, 6 हो जाए 24 का 4 कैरी हो गया 2, 12 और 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, तो ये 6 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 4 जा 4 रहेगा, 1 2 जा 2 रहेगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो ये 0 4 2 8, ये हो जाएगा हमारा 10 और 4 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2 10 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कितना आ गया हमारे पास 20480 आ गया। डेसिमल 1 डिजिट और 2 डिजिट बाद लगने वाला है, यानी कि इधर से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 204.8 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर के बाद अगर 0 है या फिर अगर डेसिमल पर डायरेक्ट भी 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 204.8 जो कि एरिया निकल गया हमारे ट्रायंगल का, ठीक है। तो देख लेते हैं पूरा सही है कि नहीं, बार फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 2 4 हमारा हो जाएगा 5 6 4 24 का 4 और मैंने 8 लिख दिया है, तो इसका आंसर कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाता है बड़े नंबर को जब आप हड़बड़ी में करते हैं हम ना, तो कंफर्म नहीं होता है, कई बार ज़्यादातर बल्कि मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, तो आप भी एक बार चेक जरूर कर लिया करें। तुम्हारा इतना आ गया और ये क्या निकलेगा हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, कभी भी जो एरिया निकलता है वो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलता है, तो 204.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया एरिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल के एरिया से वो क्या है आपस में इक्वल है। तो ये कितना निकला हमारा ट्रायंगल का एरिया, वो निकला है हमारा 204.6 और ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकला है। तो जो रोम्बस का एरिया है वो भी कितना होगा 204.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा। अब हमको D1 भी यहाँ पे दिया हुआ है, D1 यानी कि डायगोनल दिया हुआ है ना, एक हमको डायगोनल भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसको मैं D1 से डिनोट कर देता हूँ, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ से D2 फाइंड करना है, तो सिंपल जैसे क्वेश्चन में 13 में हमने फॉर्मूला पुट किया था उसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लो कि एरिया है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यही फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है पुट कर देना पूरे वैल्यूज। एरिया की जगह में 204.6 1/2 मल्टीप्लाई में D1 की जगह में हमारे पास 22 है और ये D2 को भी फाइंड करना है, सबको इससे ट्रांसफर कर लो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ये 2 डिनोमिनेटर में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में आके, तो हो जाएगा 204.6 मल्टीप्लाई 2 और ये 22 हो जाएगा इधर आकर के डिवाइड में, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था यानी कि न्यूमरेटर में था, इधर आकर डिनोमिनेटर में इक्वल टू D2। इसका इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 4 2 8 और 1 9 और ये 0 का 0 उधर जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4 और नीचे में 22। अब ये चीज़ ध्यान दो आप, यहाँ पर डेसिमल था यानी कि हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है, ये वही चीज़ हो जा रहा है कि डेसिमल वाला नंबर को हम डिवाइड करने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, यानी बार बार डेसिमल लिखना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से डेसिमल को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट आगे में, तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करेंगे, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल ही केवल बाहर निकलेगा, लेकिन नीचे में क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा 22 का तो एक 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो इसका जो हम इस तरीके से 409.2 डिवाइड बाई 22 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4092 डिवाइड बाई 220 लिख सकते हैं। बस इसी को आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर रेडी है। तो देखते हैं 2, ठीक है, 11 2 जानी 22 और 11 2 जा 22 हो जाएगा। अब ये किससे कट हो रहा है हमारा, ये तो 4 से कट हो रहा है, ये 4 से कट हो रहा है क्या 72, हाँ बिल्कुल 4 से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, ऊपर में 4 के टेबल में 4 9 जो होता है हमारा 36, ठीक है, 1 इधर चल गया तो 4 3 हो जाएगा 12। अब ये हमारा 5 से कट हो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको डिवाइड दे देंगे, एक बार लिख लेते हैं हम इस तरीके से इक्वल टू D2, ठीक है, यानी कि इसको हम डिवाइड देंगे तो हमारा D2 का वैल्यू आएगा, तो हमारा कितना हो जा रहा है ये 93/5 इक्वल टू D2 हो जा रहा है।
ये बच जा रहा है 4, ये 3 उतर जाएगा तो 5 8 हो जाएगा हमारे पास 40, फिर ये 3 बच जाएगा, डेसिमल लगाएंगे तो ये 0 उतर जाएगा और ये हो जाएगा 5 6 हमारा 30। तो ये कितना आंसर आ गया D2 का हमारे पास 18.6 और ये क्या निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि ये सब हमारे सेंटीमीटर में ही थे, पहले वाले जो हमें वैल्यूज दिए थे सेंटीमीटर में थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।